पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में 8 सितंबर 1907 को एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसके कंधों पर भविष्य में भारत की स्वतंत्रता की भारी जिम्मेदारी आने वाली थी। वह बच्चा था भगत सिंह। उनका परिवार आज़ादी की लौ जलाने वाले सिख परिवारों में से एक था, जहां देशभक्ति और त्याग की कहानियां रोज की बातें थीं। भगत सिंह ने अपने घर के आंगन में अपने पिता और चाचाओं की आंखों में स्वतंत्रता के सपनों को पनपते देखा था। जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, तब जलियांवाला बाग की निर्दयता ने उनकी मासूमियत को झकझोर दिया। अमृतसर की उस पवित्र धरती पर हुए नरसंहार ने उनके बाल मन में गहरा घाव छोड़ दिया। वे बाग की उस रक्तरंजित मिट्टी को अपने साथ घर ले आए, मानो उस मिट्टी में उन्होंने अपने जीवन की दिशा को खोज लिया हो। वह मिट्टी उनके लिए केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उस स्वतंत्रता की प्रतीक थी जिसके लिए वे अपना जीवन समर्पित करने वाले थे। भगत सिंह का बचपन साधारण बच्चों से अलग था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मगन रहते, वहीं भगत सिंह के खेल कुछ और थे। उनके खेल में अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी होती, दोस्तों के साथ मिलकर छोटे मोटे विद्रोह की योजनाएं बनती। देश की आज़ादी के लिए उनके भीतर जलती यह आग उन्हें किसी भी सामान्य बालक से अलग बनाती थी। किताबें उनकी सच्ची साथी बन गई थीं। वे घंटों तक क्रांतिकारी कहानियां पढ़ते, विदेशी क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेते। बचपन की मासूमियत ने जैसे जल्दी ही उन्हें छोड़ दिया था, और उन्होंने अपनी उम्र से बहुत पहले ही देश की स्वतंत्रता के सबके सपने देखना शुरू कर दिया था। भगत सिंह का ये बचपन, जिसमें बचपन का सरल आनंद और खेल कहीं खो गए थे, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसा बचपन जो देश के लिए जीने और मरने का प्रण करता है, जो स्वतंत्रता की भूख को अपनी आत्मा में समा लेता है। ये वही बचपन था जिसने एक दिन भगत सिंह को भारत के सबसे महान क्रांतिकारी के रूप में उभरने की राह दिखाई।